ये वीडियो मेरठ में हुई घटना के बारे में है जिसमें मुस्कान नाम की लाड़दिचकी अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने हस्बैंड सौरभ को मार देती है। एक लंबी समुद्री यात्रा के बाद मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ एयरपोर्ट पर उतरता है। उसकी आंखों में अपने घर लौटने की खुशी है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। एयरपोर्ट पर चहल पहल है, लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन सौरभ के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने जा रहा है। उधर सौरभ की पत्नी मुस्कान एक कैफे में बैठी है। उसके सामने एक शख्स बैठा है, साहिल। उसकी आंखों में डर है, लेकिन साहिल उसे भरोसा दिला रहा है। चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। मुस्कान घबराई हुई है, लेकिन साहिल उसे यकीन दिलाता है कि सौरभ को रास्ते से हटाने के बाद वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। रात का वक्त है, सौरभ अपने घर पर आराम कर रहा है। मुस्कान किचन में जाती है और धीरे से एक गिलास में कुछ मिलाती है। ये कोई साधारण ड्रिंक नहीं, बल्कि इसमें एक नशीली दवा मिली हुई है। वह इसे लेकर सौरभ के पास जाती है। यह लो, तुम बहुत थक गए हो, इसे पी लो। सौरभ बिना शक किए गिलास उठा लेता है और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। सौरभ सोफे पर बेहोश पड़ा है और मुस्कान घबराई हुई साहिल को फोन करती है। सब कुछ हो गया, अब क्या करें? कुछ ही देर में साहिल वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ एक ठंडा बेरहम इरादा है। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है। साहिल धीरे से चाकू उठाता है और सौरभ के शरीर पर वार कर देता है। खून चारों ओर फैल जाता है। मुस्कान की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब बारी है सबसे खतरनाक हिस्से की, शव को ठिकाने लगाने की। मुस्कान और साहिल शव के टुकड़े करते हैं और उन्हें एक बड़े प्लास्टिक बैग में भर देते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब वे इस जुर्म में पूरी तरह फंस चुके हैं। अगली रात साहिल एक बड़े ड्रम में सीमेंट और पानी मिलाता है। मुस्कान सौरभ के शव के टुकड़े उसमें डालती है और फिर धीरे धीरे सीमेंट से भर देती है। अब यह किसी को नहीं दिखेगा, कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या हुआ था। अपराध छिपाने की कोशिश में वह हत्या के बाद मुस्कान और साहिल सीधे हिमाचल घूमने चले जाते हैं। वहां वे खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। कैफे में बैठे मुस्कान हंसने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है। वे सोचते हैं कि अब कोई उन्हें नहीं पकड़ सकता। उधर जब कई दिनों तक सौरभ घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार को चिंता हुई। उसकी माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस सौरभ के घर पहुंचती है। वे पूरे घर की तलाशी लेते हैं और जल्द ही कुछ संदिग्ध सुराग मिलते हैं। सफाई के निशान, एक जलती हुई गंध और एक लापता आदमी की परछाई। पुलिस को शक होने लगा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। जब पुलिस को स्टोरेज रूम में एक बड़ा सीमेंट से भरा ड्रम मिला, तो उनकी शंका और बढ़ गई। जब उसे तोड़ा गया तो उसके अंदर सौरभ के शरीर के अवशेष थे। पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब इस जुर्म का पर्दाफाश हो चुका था। जैसे ही पुलिस के हाथ ये सबूत लगे, उन्होंने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। मुस्कान रोने लगी, लेकिन साहिल ने गुस्से में पुलिस से बहस करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वे पकड़े जा चुके थे। ड्रम में मिला शव, मुस्कान और साहिल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। मीडिया के सामने साहिल के पिता ने रोते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। मुझे उस पर गर्व था, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं कि इनके साथ क्या होना चाहिए। और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।